न्यूज आजकल नंबर 1 देख रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार है और अभी आपको जोड़ते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं नित्यानंद राय। बच्चे भी स्कूल जाने से डरते थे, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए मजबूरी में अगर कोई अभिभावक उनके माता पिता स्कूल बच्चों को भेज भी देते थे तो उस समय में भय में जीते रहे। और कितने बच्चों का अपहरण उस समय हुआ है, इसका भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बिहार आकर कहना पड़ा था कि हमारा किसलय लौटा दो, और एक किसलय नहीं, सैकड़ों किसलय जैसे मासूम बच्चों का अपहरण हुआ है। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, और आश्चर्य तो तब होता है जब इन सारे अपराधियों का संरक्षण देने वाली राजद की सरकार, लालू जी राबड़ी की सरकार और मुख्यमंत्री आवास मंत्री आवास, जब फिरौती के लिए अपहरण होता था, तब जब इसकी पंचायत मुख्यमंत्री आवास पर हो और जेडी के मंत्रियों के घर पर हो, तो सोचिए इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ हो ही नहीं सकती। तो उस जंगल राज से बिहार के लोग आज भी कहानियां सुनकर भयभीत हो जाते हैं। जंगल राज स्थापित करने की मंसूबा रखने वाले तेजस्वी यादव इस बिहार की राजनीति में न तुम्हारी गुंजाइश है और न तुम्हारी खैर है। बिहार की जनता 2025 में राजनीति के अखाड़े में चित करेगी और धूल चटा देगी। आप सोचिए कि इस प्रकार के वातावरण में जहां अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, संरक्षण मिलता था, तो उसको सरकार कहना ही गैर मुनासिब होगा। वह सरकार ही अपराधी थी, वह सरकार ही कानून को तोड़ने वाली थी। उस अपराधी सरकार से जो जंगल राज स्थापित हुआ था, अब बिहार उस दिन को देखेगा भी नहीं, देखना भी नहीं चाहता है। सावधान तेजस्वी यादव। मैं 2 दिन आपको मैं याद कराना चाहूंगा 2020 का, जब उस समय बिहार विधानसभा के मतदान जो अंतिम तिथि में हुई थी वह था 7 नवंबर 2020, और 7 नवंबर 2020 के मतदान के बाद कोई बिना जानकारी रखने वाला ज्योतिष ने उनको कह दिया कि आप तो मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो तेजस्वी जी के घर पर जो जश्न मना था, उस 2 दिनों के बीच यानी 7 नवंबर 2020 से लेकर जो परिणाम घोषित होने की तिथि थी 10 नवंबर 2020, उस 2 दिनों में वो तो अच्छा था कि उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और इंडिया की सरकार थी, लेकिन हमारी सरकार बनेगी इस खुशी में उसने जो फिल्म का ट्रेलर दिखाया था और जो तांडव किया था आरजेडी के गुंडों ने, उनके नेताओं ने, इसलिए कि उनके नेताओं में और गुंडों में कोई फर्क नहीं है, तो उन आरजेडी के गुंडों ने जो तांडव किया था, लूट खसोट अपहरण की धमकी, आज दे दो 2 लाख, नहीं तो 2 दिन के बाद दोगे 20 लाख। दुकानें बंद रह गई थी उस 2 दिनों में, लोग भय के मारे कांप रहे थे, सोच रहे थे कि अगर यह जंगल राज वाला आ गया तो न जाने मुझको बिहार छोड़ना पड़ेगा, कि हमारी मां बहनों का बलात्कार अपहरण होगा, हमारे बच्चों का अपहरण होगा,
डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, मजदूर से लेकर व्यापारियों का अपहरण होगा, किसकी कहां हत्या होगी, कहां जातीय उन्माद होगा, कहां नरसंहार होगा, इस भय से 2 दिन बिहार न सोया था और न वह ठीक से खाया पिया। तो उस 2 दिन को भी तेजस्वी याद करो। और मैं जितने सवाल किया हूं, अगर हिम्मत है तो चुनौती देते हैं। इस बात को लेकर बिहार के लोगों के सामने खड़े होकर स्वीकार करो कि हमारे परिवार के, हमारे माता पिता लालू जी और राबड़ी जी के उस 15 वर्षों के शासन काल में जो जंगल राज था, उसको स्वीकार करो। हिम्मत है तो सत्य को स्वीकार करो, और तब जाकर बिहार की जनता के सामने खड़ा रहो और चुनावी मैदान में आओ। तेजस्वी तुमको चुनौती देता। तो आपने नित्यानंद राय को सुना। 1990 से लेकर 2005 के बीच में लालू राबड़ी शासनकाल पे गंभीर आरोप लगाया है और तेजस्वी यादव को भी गंभीर आरोप लगाया है, उनको घेरा है। लगातार नित्यानंद राय पत्रकारों से बातचीत करते रहते हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव हो चाहे लालू राबड़ी शासनकाल हो, लगातार तमाम विषयों पे लेकर घेरते रहते हैं। इसी क्रम में 10 मिनट तक भारतीय जनता पार्टी के प्रांत कार्यालय में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को गिनवा दिया है। 1990 से लेकर 2005 के बीच में तमाम घटनाक्रम जो हुआ है, तमाम घटनाक्रम को बताने का काम किया है। आज के नंबरों से जुड़े रहे। मेरा नाम आदित्य कुमार है। बहुत बहुत धन्यवाद।